बदलाव ना किया होता तो आज मैं यहाँ पर वेलनेस कोच के रूप में नहीं होती। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। और हमारी जो इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारी बॉडी की नीड होती है जो उसको पूरा करता है उसको न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। और नीड के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हमें चाहिए वो पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। एंड सेकंड थिंग ये है कि वर्ल्ड का जो वेट मैनेजमेंट नंबर 1 न्यूट्रिशन है वो भी हमारा यही कम्युनिटी है। क्योंकि इसके सिवाय आपको कहीं भी वेट मैनेजमेंट का कहीं कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। वो आपको जो दवाइयां मिलेंगी वो वेट काट उसको फैट काटने के लिए फैट कटर के रूप में। तो वो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट दे करके कहीं बीमार करके चली जाएंगी। और वेट मैनेजमेंट करना यानी कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हमारा वेट इतना रहे कि जो हमारा आइडियल वेट के आसपास सराउंडिंग में घूमता रहे और हम स्वस्थ भी रहें। तो वो सिर्फ इस कम्युनिटी में ही आपको मिल सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप इस कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। यस, वेरी गुड। अभी हमारे साथ कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं तो उनके लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे, पुरानी फैमिली मिलकर पूरी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यस, वेरी गुड। क्योंकि जो भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम आया उसे पता होना चाहिए ना कि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। और हम अपने मेहमानों को भगवान की तरह समझते हैं, उनका वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। तो चलिए अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी हम चलेंगे अपनी एनर्जी ड्रिंक के पास। तो इस टाइम तो सबके हाथ में मुझे दिखेगी ना। यस, वेरी गुड, क्या बात है, सभी के हाथ में है। अभी कुछ लोगों के हाथ में नहीं दिख रही है, जल्दी से ले आइए। जय सर, आपकी कहाँ है? आप भी ले आइए। ओके, आ रही है सर, इशारा कर रहे हैं कि आ रही है। ओके ओके, तो चलिए सबके हाथों में आने वाली है। और देखिए कैमरा खुलने का आप फायदा देख सकते हैं ना कि सबके बारे में नॉलेज होती है। जो कोच बोल रहा है सामने उसको एक एक के ऊपर सबके नजर होती है। तो आप जो भी करेंगे, वर्कआउट करेंगे या न्यूट्रिशन लेंगे या शेक लेंगे, जो भी लेंगे, तो आपके तरफ पूरा फोकस होता है कि कौन कैसा ले रहा है। किसी का शेक में पानी तो ज्यादा नहीं हो गया, किसी का एवरेज हल्का तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जैसा देना है उस अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो पूरी नॉलेज रहती है, इसलिए कैमरा ऑन करने को आप लोगों से बार बार कहा जाता है। तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए जिसका जिसका ऑफ है। और कैमरा ऑन करके मुझे पंखे, पर्दे और बिस्तर देखने का भी शौक बिल्कुल नहीं है। मुझे फेस चाहिए प्यारे प्यारे से। और मैं चाहती हूँ कि सबके फेस सामने दिखाई दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहने पे कैमरा तो ऑन कर देते हैं लेकिन वो कहीं सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो कहीं पीछे बेड दिखाई दे रहा है। नहीं, आप चाहिए हमें, आप सामने आइए और आप अच्छे से बैठिए। और ऐसे बैठिए जैसे कि आप एक वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ऐसे बैठिए। तो जब आप ऐसे बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कुछ ये बातें तो हो गई हैं और कुछ ये जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी आपको पता चली गए। अब हम आगे चलते हैं और अपनी एनर्जी ड्रिंक की एक एक सिप करते हैं पहले। यस, वेरी गुड। तो इसका सिप करने के बाद इसके बारे में बात ना हो तो इसी से शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो हमारी है, कहते हैं ना, जो हमारा बेसिक होता है, बेसिक है, बेसिक से ही हम नॉलेज आपकी शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है उसकी नॉलेज शुरू करते हैं। तो ये हमारी एफ्रेश है। एफ्रेश को हम एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, सभी जानते हैं। अभी इसको कुछ लोग, हम लोग ग्रीन टी भी बोलते हैं, बोलने लग गए हैं, क्योंकि इसको ग्रीन झंडी ऊपर से मिल चुकी है कि आप इसको ग्रीन ग्रीन टी भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ग्रीन टी भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है ये हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। एक अकेली अकेले के लिए क्या करती है वो आप सबको पता है, क्योंकि आपने रिजल्ट ले रखे हैं। अभी जो न्यू है उन्हें नहीं पता है, तो उनको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये क्या क्या काम करती है। अभी देखिए, आप किसी से मिलने के लिए किसी के घर जाते हैं, सपोज करिए मिलने जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले चाय ऑफर की जाती है ना, सब मानते हैं। और और क्या ऑफर कोई करेगा? चाय, और गर्मी ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक या शिकंजी, ये होता है ऑफर। तो चाय ऑफर की जाती है। चाय आपके सामने आती है, उसमें से आई थिंक 50% नहीं, 90% लोग ये बोलते हैं कि ऐसा करिए, चाय आप थोड़ी कम कर दीजिए, मुझे ना एसिडिटी होती है, यहाँ पे मेरे बड़ी जलन होती है चाय पीने के बाद, और इसको आप हाफ कर दीजिए तो मैं पी लूंगी। ऐसे ही बोलते थे ना आप लोग भी?
जल्दी से बताइए। यस, वाह क्या बात है, देखिए बिल्कुल सही जगह पे मैं जा रही हूँ। और उसके बाद क्या होता था, वो आधी कप भी चाय जो आपको पीनी पड़ जाती थी, वो भी आपको बहुत भारी पड़ती थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन में दो दो लोगों से मिल लेते हैं, तो दो बार तीन बार चाय हो गई। एंड लेडीज की छोड़ दीजिए, जेंट्स का हाल क्या होता है, जिनका मार्केटिंग का काम है या और भी ऐसे काम है, तो जितने उनके पास लोग आ रहे हैं उनको चाय ऑफर करनी है, तो उनके साथ में खुद भी लेनी है ना चाय। तो उसके साथ में क्या होता है, उनको भी परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो इन परेशानियों के लिए उस चाय को हम अवॉइड तो कर रहे हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे अपनी लाइफ से। क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि वो जैसे हमारी एफ्रेश हमारी बेसिक है ना, ऐसे ही वो भी एक सोसाइटी में बेसिक के रूप में चल रही है। लेकिन हम इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, इतने सारे बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उस बेसिक में बदलाव करने में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसको बदलाव करने के लिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। घर में हमने जल्दी से इतने सारे बदलाव कर लिए, इतने सारे फटाफट एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, अरे क्यों नहीं फिर छत पे मच्छरदानी में आज भी हमें, ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत सारे बदलाव कर लिए, लेकिन इसके बारे में हम सोचते हैं नहीं यार, किडनी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे, अरे नहीं और कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या करेंगे। आपको पता है कि चाय पीने के बाद आपके साथ में क्या क्या परेशानी आएगी? मुझे अभी बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती है कि मुझे सिर पे हाथ रखने का मन होता है, क्योंकि मैं 6 साल से इस कम्युनिटी में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, लोग लिखते हैं चाय पीने से 10 मिनट पहले एक गिलास पानी पी लीजिए तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। मतलब आप सपोज करिए कि कहाँ तक सोच रहे हैं लोग कि चाय तो पीनी है हमें, और उसके पहले एक गिलास पानी हम पी लें तो उससे क्या होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। अरे क्यों उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, जो आपको पल पल दुखी कर रहा है, हर पल दुखी कर रहा है, उसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना है। क्यों नहीं फेंकना है? अरे क्यों नहीं आप चाहते कि वो आपसे दूर हो जाए, उसको तो एक पल में दूर कर देना चाहिए। पिछले 6 सालों में मुझे नहीं याद है कि मैंने 6 बार भी चाय पी होगी। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो क्लैपिंग भी कर सकते हैं, मैं और कोई भी ऐसी चीटिंग कर सकती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन मैंने चाय को हाथ लगाया ही नहीं। मैंने चाय जो छोड़ी है, जो एक दिन में मैं लेती थी कम से कम 4 कप 5 कप, वो मेरी जो छोड़ी है मैंने, उसके बाद मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि जो यूरिक एसिड मेरा बढ़ता था वो चाय के ही कारण बढ़ता था। अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि मुझे जो है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा रहती थी, और ये किसी ने ज्ञान दिया नहीं था कि चाय से दूध जाता है, दूध से यूरिक एसिड बढ़ता है। एंड सेकंड थिंग, पानी का पता नहीं था कि पानी कितना पीना है, तो पानी भी पूरा नहीं होता था। आज हमारे कोचेस ने, हमारे सीनियर ने इतना ज्यादा अच्छे से बता दिया है कि आपको पानी तो कंप्लीट करने की आदत हो ही गई है। एंड सेकंड थिंग, जब आपकी लाइफ से चाय का पन्ना ही हट गया है तो आपको बीमारियां बहुत दूर से टाटा बाय बाय करके निकल जाती हैं, आपके दरवाजे तक नहीं आना चाहती हैं। वो ये देखती हैं कि अरे नहीं ये तो फिट है भाई, इसको छोड़ दो, इसके पास नहीं चलना है। तो इसलिए जो है हमारी एफ्रेश के काम क्या क्या हैं। एफ्रेश हमारी एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, जो कि इस मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मौसम, आप लोग सिप करते रहिए इसका, इसको छोड़िए नहीं। यस। तो इस मौसम में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना क्यों जरूरी है? एक मौसम जा रहा है, एक मौसम आ रहा है, तो उसके साथ में क्या होता है, इस मौसम में जो हमारे जर्म्स होते हैं, जगह जगह जो कीटाणु होते हैं, वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और आप थोड़े से भी, जहां आपने अपने अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी को कम अपने देखा, या आप थोड़े से भी केयरलेस हुए, तो वो आपको तुरंत ऐसे करके दबोचना लग जाता है। और आपकी सराउंडिंग ऐसी कहीं नहीं है दुनिया में कि जहाँ पे वो जर्म्स ना हो, हर जगह होते हैं। आप घर से निकल रहे हो, मान लो सपोज करो रिक्शे पे भी बैठ रहे हो, उसका हैंडल पकड़ा, वो आपको लगने ही लगने हैं, हर जगह लगेंगे आपको। तो उससे, उसका कारण क्या है, उससे बचने के लिए आपको बस क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? अच्छे खाने से कर सकते हैं, अच्छी चीजों से कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स लीजिए, अच्छा खाना लीजिए,
एंड हमारी ये एफ्रेश लीजिए, हमारी एक और भी आती है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, हमारी इम्यून हेल्थ करके, आप वो लीजिए। इन चीजों से क्या होता है ना, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है। और बहुत सारे लोग अभी क्या सोचेंगे कि मैं जब बीमार पड़ूंगा तब देख लेंगे, जब फीवर आएगा या जब सर्दी होगी देख लेंगे, फालतू इसमें क्यों और पैसे लगाने। तो ये बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आप जब बीमार पड़ जाते हैं ना, उस टाइम पे इम्यूनिटी आपको बूस्टअप नहीं करनी होती है। उस टाइम पे तो आपको पहले अपना इलाज कराना होता है। और जब इलाज कराओगे तो पहले ही इतनी सारी जो टैबलेट मिलेंगी साइड इफेक्ट छोड़ जाएंगे आपकी बॉडी पे बहुत सारा। और उसके बाद उससे आप निकलते 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 आपको आराम से 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा अंदर से अनहेल्दी फील करते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीमारियों को अपने दरवाजे तक आने ही मत दो, उसको बाहर से ही टाटा बाय बाय कर दो। एंड सेकंड थिंग, अभी एफ्रेश का एक फायदा मैंने बताया, इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। एंड सेकंड, आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, सेकंड ये है कि आपकी जो सुबह उठ करके बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा खाली पेट पहले एक गैस का कैप्सूल खाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है ना। हमारे साथ हमारे सीनियर भी हैं, उनके पास भी पहले हर समय रहता था। हमारे सीनियर सर के पास भी गैस के कैप्सूल हुआ करते थे। तो इससे क्या होता था कि हम इसको खा लेंगे तो दिन भर हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इससे हम बचे रहेंगे। तो उसके बाद में आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी दिक्कत आती है। और गैस का कैप्सूल के आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देके जा रहा है, बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देके जाता है वो। आपके हार्ट पे भी प्रेशर देता है, बहुत सारी दिक्कतों के सामना आपको करना पड़ता है। और उसके बाद में जब हमने अपनी एनर्जी ड्रिंक को उसके बगल रखा, कैप्सूल के बगल रखा, तो इसमें क्या बात हुई कि इसने गैस एसिडिटी की जड़ ही काट दी, हमारे पास से बिल्कुल ही सफाया कर दिया। किसी को गैस एसिडिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है? आप जो इस कम्युनिटी में आ चुका है जल्दी से बताइए, किसी को होती है तो। किसी का हाथ आपको दिख रहा है? जल्दी से बताइए, बैकग्राउंड टीम आप चेक कर लीजिए एक बार। नहीं दिख रहा ना? तो इसका क्या कारण है कि गैस एसिडिटी हमारी एफ्रेश जो है जड़ से ही खत्म कर देती है। अब आप कहेंगे वो कैसे करती है, कि इसमें कोई दवाई होती है? नहीं जी, दवाई नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसके जरिए आप टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से टाइम से नाश्ता ले रहे हैं इसके जरिए। एंड टाइम से क्या कर रहे हैं कि 3 ग्लास वार्म वाटर आपकी बॉडी में टाइम टाइम पे जा रहा है। तो आपका पेट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक करके वो चलता है, आपको बिल्कुल किसी तरह की परेशानी नहीं आने देता है। और उससे क्या होता है, आपकी गैस एसिडिटी की समस्या होती ही नहीं है। सुबह आपने प्यारा सा खाना लिया, नाश्ता लिया शेक के रूप में, रात को आपने प्यारा सा खाना लिया शेक के रूप में, एंड दोपहर में आपने अच्छा सा लंच किया, उसकी फोटो आपने अपने कोच को भेजी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है। तो उससे आपको क्या है, इतना अच्छे से जब आपका स्मूथ आपका रूटीन चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको गैस एसिडिटी की समस्या होगी ही नहीं। और इसमें अगर आप कौतूहल करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो फिर तो परेशानी आ ही जाएगी। तो इसके साथ में अभी मैंने आपको ये 3 फायदे गिना दिए, गैस एसिडिटी एंड इम्यूनिटी बूस्टअप। एंड अभी चौथा फायदा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। चौथा फायदा है, यह आपको हमेशा एंटी एजिंग देता रहता है। आपकी एनर्जी ड्रिंक आपको एंटी एजिंग देता है, यानी कि आपको हमेशा फिट एंड फाइन रखता है। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं कि आप सोचिए कि मैं बड़ी एकदम से कैटरीना कैफ बन गई हूँ या ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी एजिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी आपकी एज के अकॉर्डिंग पीछे जाके काम करती है। आप फुर्तीले रहते हैं, भाग भाग के काम करते हैं। और जब इतने अच्छे से आपका शरीर काम करता है तो दौड़ते भागते लोग देखेंगे तो यही बोलेंगे कि आप 50 के नहीं, आप 25 के लग रहे हैं, 30 के लग रहे हैं। तो इसको ही एंटी एजिंग कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से फिर लड़की के रूप में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर ऐसे आते हैं जिसको देख करके लोग हमसे ये बोलते हैं कि आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप इतने ज्यादा फुर्तीले रहते हैं, इतने ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ये एंटी एजिंग हो गया। एंड इसके बाद एक और बहुत बड़ा फायदा है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स यानी आपके अंदर से धुलाई करता है, आपके शरीर की अंदर से धुलाई करता है। अब धुलाई की बात करेंगे तो आप ये बताइए कि आप अपने घर की सभी लोग 8-10 दिन में एक बार धुलाई कर देते हैं ना, घर को साफ करने के लिए। तो क्या घर में पोछा रोज नहीं लगता? रोज लगता है ना, रोज झाड़ू भी लगती है। लेकिन धुलाई क्यों जरूरी होती है? धुलाई इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जो हमारे यहाँ इधर उधर कण
किनारे किनारे कहीं चिपके रह जाते हैं, गंदे रह जाते हैं, तो वो धुलाई से ही हटते हैं। तो इसलिए धुलाई जरूरी होती है। अभी हमारा जो शरीर है उसके अंदर डालने के लिए कोई ब्रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम अपनी एनर्जी ड्रिंक से अपने आप को रोज डिटॉक्स कर लेते हैं सुबह उठ करके, जिससे कि हमारी बॉडी पूरे दिन क्लीन रहे। एंड शेक पिया, शेक के बाद में हमने दोपहर का लंच लेने से पहले भी एनर्जी ड्रिंक ले ली, रात को शेक से पहले फिर से ले ली, तो हमारी बॉडी फुल्ली डिटॉक्स रहती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं घेर पाती है। और जब बॉडी डिटॉक्स रहेगी, क्लीन रहेगी, तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्टअप रहेगी। तो ये आज आपके लिए छोटी सी नॉलेज थी, आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही थी पूरी। तो आपको आई थिंक समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, इतना प्यारा प्यारा सा सबका रिजल्ट है इसमें। तो इस प्यारे प्यारे से न्यूट्रिशन को लेने के बाद में और हमारे जो अच्छे से अच्छे कोचेस की गाइडलाइन में रहने के बाद किसने किसने कितने प्यारे प्यारे से रिजल्ट लिए हैं। तो मैं यहाँ पर 10 दिन 12 दिन वाला भी रिजल्ट सुनना चाहूंगी, एंड 2 साल वाला भी, एंड 1 साल वाला भी, सभी सुनना चाहूंगी। तो जो आगे आकर के अपने 8 से 10 दिन का भी रिजल्ट बताना चाहता है, तो जल्दी से हाथ ऐसे दिखा सकता है और वो आगे आकर के अपना रिजल्ट शेयर कर सकता है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ सबसे पहले सलोनी मैम के पास, और सलोनी मैम अपना हैंड रेस कर रही हैं और वो अपना रिजल्ट शायद शेयर करना चाहती हैं। यस, ओके ओके। तो तारा मैम शायद करेंगी अपना रिजल्ट शेयर। तो तारा मैम आप आ जाइए लाइन पे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने 11 किलो वजन कम किया है अपना। और मुझे काफी सारी परेशानी थी, बीपी लो रहता है, नजला जुकाम बुखार, हाथ पैरों में दर्द। और ये सभी मेरी दिक्कत दूर हुई है इस अच्छे से न्यूट्रिशन को लेने के लिए। और मैं आपका और सलोनी मैम का सभी का थैंक यू करना चाहूंगी। ओके, तो मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको मैम ये समझने में और इस कम्युनिटी में आने में कितना टाइम लगा? मैम ज्यादा टाइम नहीं लगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो देखिए हमारी मैम ने इतना प्यारा सा रिजल्ट लिया है और बहुत अच्छे से वो समझ चुकी हैं कि हेल्थ के लिए इन चीजों को लेना बहुत जरूरी है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन है जो जानता है कि इस कम्युनिटी में रह करके हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं और लेते रहेंगे। तो जल्दी से ऐसे करके, ओके, हमारी मानसी मैम ने हाथ उठाया है और बहुत देर से वो ध्यान से सुन रही है, मैं उनको देख रही थी। तो जल्दी से चलते हैं मानसी मैम के पास और सुनते हैं कितने दिनों से वो इस कम्युनिटी का पार्ट है। यस मानसी मैम, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, आप नमस्कार। बोलिए। यस। गुड। नमस्कार मैम। गुड नमस्कार, इवनिंग। आप कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। और मैंने 10 दिन में अपना 3.5 किलो वेट कम किया है, रिड्यूस हुआ ओके है। ओके हाँ ओके। जी। और और मैम वहाँ क्या फील हो रहा है? मैं पहले से काफी हल्का महसूस कर रही हूँ अपने आप को। और मेरी मेन प्रॉब्लम मेरे पैर के घुटने का दर्द था। फिर सर से बात हुई थी, निजाम सर से। तो उनके विषय में मुझे जब पता चला तब मैं सर से मिली और उनके अपने कोच के गाइडेंस में मैं चल रही हूँ। और जैसे वो मुझे गाइड कर रहे हैं वैसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ उन्हें। ओके, वाओ, क्या बात है। तो मैम आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप ऐसे ही अपने कोच की गाइडलाइन में चलते रहिए और आपका रिजल्ट बेटर एंड बेस्ट होता चला जाएगा। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। यस, वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं आगे। अभी मैम ने कहा ना पैरों की समस्या थी मुझे। तो देखिए सबको पता है, सिंपल बात है, बहुत अच्छी सी बात है कि जब पिलर खड़ा करेंगे हम 50 केजी की तरह, यानी 100 केजी के बराबर, कि पिलर उस पे रहे और 100 केजी वेट उस पे आ जाए, और उसका डबल हम कर देंगे तो पिलर क्या होगा, मुड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, गिरने लगेगा, परेशान होने लगेगा। तो सेम हमारे पैरों की कंडीशन है। अगर वेट ज्यादा होता है तो पैर सबसे पहले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पैरों के ऊपर रहम खाइए, अपने वेट को ना बढ़ने दीजिए और अपने आप को जल्दी से अपने कोच के हवाले कर दीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं, हम एक और प्यारा सा रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वर्कआउट की तरफ। तो एक और प्यारा सा रिजल्ट किसका आने वाला है? यस, जल्दी से हैंड रेस आप कर सकते हैं जिसका भी मन है रिजल्ट अपना शेयर करने का। और जल्दी से जिसका रिजल्ट शेयर होगा ना तो सभी सुनेंगे, ये सोचिए।
ओके, हमारे साथ हफ्सा हफ्सा मैम है, रिजवान। यस, तो उनके पास चलते हैं। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी रमजान बोलिए। को पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल पूछिए मैम। मैम, मुझे ये पूछना था कि हम इफ्तार के वक्त जब हम खजूर खाने के बाद जो हम अफ्रेश लेते हैं, तो अब हमें वर्कआउट के टाइम पर हमें फिर से अफ्रेश लेनी है? ये देखिए, आप एवरेज तो फिर से ले सकते हैं और इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। बाकी आपका जो कोच है, आप उससे बात करेंगी तो आपको ज्यादा बेहतर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। और वैसे आप ले सकती हैं आराम से, क्योंकि एवरेज को हम 3 से 4 बार ले सकते हैं दिन में। ओके, थैंक यू, ले लेते हैं। तो अभी हम चलते एक और प्यारा सा रिजल्ट लेते हैं। हम लेते हैं रिजल्ट अपने सतीश सर का, वो कानपुर से हैं, उनके पास चलते हैं और सर से पूछते हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद उन्होंने क्या क्या फायदे लिए हैं। तो सर बताएंगे, जल्दी से हम उनके पास चलते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग ऑल सर। ऑफ यू। मैम, मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आया था। जैसा कि आपने अभी मैम बताया कि एसिडिटी और गैस, तो मुझे एसिडिटी इतनी थी इस कम्युनिटी में आने से पहले कि मैं रात में खाना खाने के बाद मैम इनो या नींबू खोजता था। और जब से आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में मैं अफ्रेश और शेक लेने लगा, मेरी सब एसिडिटी गायब हो गई। कहीं एसिडिटी कभी कुछ नहीं है, मैं पता नहीं चलता मैम। दूसरी बात कि मैं 15 किलो मैम अपना वजन घटाया। और थैंक यू मैम मेरा बिफोर आफ्टर शेयर करने के लिए। आज मेरी कमर 39 थी, मैंने उसको 34 पे लाया मैम, 5 इंच कमर घटाया। इसके साथ साथ मेरी पत्नी, मेरी शुगर और थायराइड का अच्छा हुआ। मेरी बेटी को मैम था दिक्कत, स्पॉट था चेहरे पे, और वो सही हुआ मैम। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि आपने गाइडेंस किया। अपने सुपर सीनियर सर वसीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कोचों को प्रणाम। थैंक यू मैम। ओके, वाह क्या बात है। तो आपने सुना सर का रिजल्ट इतना प्यारा सा, वो सर का नहीं पूरी फैमिली का रिजल्ट बहुत प्यारा सा है। क्योंकि सर ने खुद तो रिजल्ट लिया, उसके बाद वो अपनी फैमिली के कोच बने और अपनी फैमिली में जो जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सबको दूर करवाने के लिए अच्छे से पूरी कोशिश करी। और आज सर की पूरी फैमिली बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छे से पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है इस न्यूट्रिशन को। तो अभी हम चलते हैं अब वर्कआउट की तरफ। वर्कआउट का टाइम हो गया है। तो आज हमारे साथ जो भी फर्स्ट टाइम है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरे टाइम हमारे साथ बने रहिए और ही नहीं मिलेगा आपको। यस, वाह क्या बात है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग बनती है ना इसके लिए। यस। तो हमारी जो बैकग्राउंड टीम है कितनी मंद मंद मुस्कुरा रही है, इतना प्यारा सा सॉन्ग लगा रखा था कि बस मजा आ गया। ये शेक अभी इंजॉय करेंगे और आराम आराम से करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। और आगे हमें मिलना है आज के हमारे न्यू ज्वाइनर हैं, उनसे मिलना है। तो क्या सब रेडी हैं मेरे से मिलने के लिए? जल्दी से बताइए कौन कौन मिलना चाहता है मेरे से। ओके, तो सभी मिलना चाहते हैं ना। तो मैं लेकिन अभी सबसे तो मिल चुकी हूँ। जो फर्स्ट टाइम आया है आज उनसे मिलना चाहूंगी, क्योंकि उनके लिए ये टाइम है और उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है। तो जो फर्स्ट टाइम है वो जल्दी से अपना बहुत अच्छे से ऐसे करके हैंड रेस कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। यस, तो जो भी फर्स्ट टाइम है मेरे से बात करना चाहता है, जल्दी से हैंड रेस ऐसे करके कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं और वर्चुअली भी अपना हैंड रेस करके आप आगे आ सकते हैं और बता सकते हैं कि मैम मैं फर्स्ट टाइम हूँ। तो जल्दी से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन फर्स्ट टाइम है। बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं। फर्स्ट टाइम है दिव्या। ओके, तो दिव्या जी हैं। ओके, दिव्या जी से बात कर लेते हैं। दिव्या जी फर्स्ट टाइम है आज। तो दिव्या जी जहां भी हैं सामने आ जाइए। आई थिंक उनके साथ कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। कर रखा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत सारे कैमरास ऑफ होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या मेरी शक्ल पे कोई ऐसी चीज है कि डर लग रहा है किसी को देख करके? तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं पूछना है, ऐसे हम आपस में जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना, ऐसे ही बस बात करनी है। तो जिसको भी बात करनी है फर्स्ट टाइम, वो जल्दी से आगे आकर के बात कर सकता है।
और जो भी पूछना चाहता है बेझिझक पूछ सकता है और हम उसके सवालों का जवाब भी देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, और जो भी फर्स्ट टाइम है बस वो धैर्य के साथ अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारे यहाँ 2 तरह के पैकेज होते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम है। तो उन पैकेज में से उनके लिए जो पैकेज सही है, यानी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जो भी कुछ ठीक है, वो उनका कोच उनको प्रोवाइड करवाएगा। अभी आप बोलेंगे कोच कौन होता है, तो कोच वही है जिसने आज आपको इस क्लब का आईडी एंड लिंक सेंड किया है, वही आपका कोच है। तो आप उनसे जैसे ही ये क्लास खत्म होती है कॉल करिए और उनसे पूछिए कि मेरे लिए क्या पैकेज ठीक होगा, तो आप मेरा ऑर्डर करवाइए। और जैसे ही आप उनके ऑर्डर करवा लेते हैं उनसे, तो आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं। पार्ट बनने के बाद आपको बहुत सारी फ्री सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको 24/7 हर समय के लिए एक पर्सनल कोच मिलता है, जो सबके पास है ना, सबके पास है अपना अपना। तो पर्सनल कोच आपको क्या करता है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कितना पानी पीना है, इसके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज देता है। एंड सेकंड थिंग जो आपको मिलती है, मॉर्निंग फिट आवर क्लास मिलती है, जो आपको घर के बाहर कहीं नहीं जाना है, आप सबको सरप्राइज दे सकते हैं। घर में रहने के अंदर अंदर रह करके अपना वेट कम करके जब बाहर निकलेंगे आप, तो सब सरप्राइज हो जाएंगे, अरे ये तो बाहर वॉक तक पे नहीं निकली और इसका वेट इतने अच्छे से कम हो गया। तो अंदर रह के आप आराम से वेट कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि किसी को जिम जाना पड़ता है, किसी को वॉक पे जाना पड़ता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मॉर्निंग फिट आवर क्लास में आपको एक परफेक्ट कोच आके रोज घर पे ही वर्कआउट करवाता है। एंड इसके बाद में जो मिलने वाला है, जब आप थोड़े 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 हेल्दी होने लगते हैं, तो आपको मिलता है मंथ के लास्ट में एक अच्छा सा फैमिली डे प्रोग्राम, जिसमें कि आप खुल करके फन मस्ती इंजॉय कर सकते हैं। अभी आपको ये सब अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, अपना पैकेज जल्दी से ऑर्डर करवाना है और इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है। तो ये तो आज का आपके लिए पूरी तरह से नॉलेज थी, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब हम पूरी फैमिली मेंबर से बात करेंगे कि जिसके जिसके भी रमजान चल रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेट बिल्कुल मत होइएगा, पानी का पूरा ध्यान रखना है। और पानी के ध्यान को पूरा करने के लिए आप जो है बहुत अच्छे से अपने लिए सैशे भी मंगवा सकते हैं। हमारा जो डिहाइड्रेट उसका आता है, हाइड्रेट 24 के नाम से आता है, तो उसको आप जब हमारा शाम को सर्दी कहते हैं वो हो जाती है ना, तो उसके बाद में आप उसको जग में घोल करके 1 लीटर पानी में रख सकते हैं उस सैसे को, और आधा आधा गिलास करके हर 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस चीज पे ध्यान रखिए और अपने कोच से इसके बारे में फुल नॉलेज जरूर लीजिएगा, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की कमी होने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एंड बाकी तो आपके कोचेस ने आपको गाइड कर ही रखा है, तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पूरा कहते हैं ना रूटीन फॉलो करिए, रूटीन फॉलो करते रहिए तब तक जब तक कि आपके रिजल्ट में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए कोच के साथ और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।